शारदा अपने दो बेटों राजू और संजू के साथ रहा करती थी। शारदा के पति की मृत्यु के बाद शारदा ने अपने दोनों बेटों को मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किलों से पाला था। शारदा खुद तो पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु वो अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी और इसके लिए शारदा ने कड़ी मेहनत भी की। हालांकि ऐसा कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। माँ, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा। बेटा, तुझे तो पता है ना घर के हालात कैसे हैं। माँ, अगर मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर नहीं भेजना था तो मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? बेटा, तुझे क्या लगता है तुझे मना करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है क्या? मेरी मजबूरी समझ बेटा, सब कुछ तो है तेरे सामने। बस करो माँ, तुम हर समय पैसों का ही रोना रोती रहती हो। तुम रहने दो, अब जो मुझे करना है मैं खुद कर लूंगा। इतना बोलकर गुस्से में संजू घर से बाहर चले जाता है। तभी उसके बड़े भाई राजू ने उसे रोका और बोला, कहाँ जा रहा है संजू? और तू क्या करने वाला है? माँ से क्या बोल रहा था तू? जरा मुझे भी तो बता। मैं कुछ भी करूंगा भैया, पर मैं अपनी मेहनत और भविष्य इस हालत में खराब नहीं करूंगा भैया। तो तू इतना परेशान क्यों होता है? मैं जानता हूं कि तू गलत नहीं है, पर ऐसे गुस्सा करना भी तो ठीक नहीं है ना संजू। तो मैं और क्या करूं भैया? माँ ने तो साफ साफ बोल दिया कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। क्या मैं भी हार मान लूं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, पर हाँ, मैंने कुछ सोचा जरूर है। सुन, वो अपने गांव के बाहर जो कपड़ों की फैक्ट्री है ना, मैंने वहां बात की है। मुझे वहां काम मिल सकता है। तू बस कुछ दिन और रुक जा। एक बार मेरी कमाई शुरू हो जाए तो शायद मैं कुछ कर सकूंगा। लेकिन मोहन, तेरी भी तो पढ़ाई है। तू अगर काम करेगा तो पढ़ेगा कब? कोई बात नहीं माँ, मैं पढ़ूं या मेरा छोटा भाई संजू पढ़े, बात एक ही है ना। और वैसे भी आपकी उम्र भी तो नहीं है ना अब काम करने की। मैं कमाने लगूंगा तो आप घर पर आराम करना। बड़े बेटे राजू की समझदारी को देखकर शारदा की आंखें भर आई। संजू को भी अपने बड़े भाई की बात ठीक लग रही थी। राजू ने जैसा कहा वैसा हुआ। अभी राजू को कपड़ों की फैक्ट्री में काम मिल गया और अब मोहन अपने घर का खर्च उठाने लगा और संजू को शहर भेजने का इंतजाम भी बहुत जल्दी कर लिया। अपने घर और जमीन को गिरवी रखकर उसने कर्ज भी लिया और उन्हीं पैसों से राजू ने संजू का एडमिशन शहर के एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया। अच्छा बड़े भैया, अब मैं चलता हूँ। भैया, माँ का ख्याल रखना। हाँ छोटे, तू जा और शहर में मन लगाकर पढ़ाई करना। खर्च की बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? और हाँ, मैं और माँ तुझे बड़ा आदमी बनते हुए देखना चाहते हैं। हाँ भैया, अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा, खाना टाइम से खा लेना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना बेटा। हाँ माँ, मैं मन लगाकर ही पढ़ाई करूंगा। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। फिर संजू शहर चला गया और गांव में राजू घर की जिम्मेदारियां संभालने लगा। दोनों भाई अपनी अपनी जगह जी तोड़कर मेहनत कर रहे थे। संजू ने शहर आकर खूब मेहनत से पढ़ाई की। हर साल संजू कॉलेज में टॉप किया करता था। राजू ने भी दिन रात एक करके सब कुछ संभाला। संजू के कॉलेज की फीस और घर के खर्च के साथ साथ शारदा की तबीयत भी खराब होते हुए राजू के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ रही थी। लेकिन राजू घबराया नहीं और इसी तरह काम चलता रहा। एक दिन जब राजू कपड़ों की फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, तभी उससे कुछ काम खराब होने के कारण मालिक राजू को फैक्ट्री से बाहर निकाल देता है। राजू बहुत विनती करता रहता है, लेकिन राजू की एक नहीं चलती। राजू उदास होकर घर आ जाता है। अरे राजू, बेटा क्या हो गया? आज तू बड़ी जल्दी आ गया और इतना उदास क्यों है बेटा? नहीं माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आ गया। कोई बात तो हुई है बेटा जो तू मुझे नहीं बताना चाह रहा। बता तो सही, क्या हो गया? राजू सब बात अपनी माँ को बता देता है और राजू ने तो सब जमीन अपनी गिरवी भी रख दी थी, जो अपनी जमीन में काम करके कुछ घर का खर्च और संजू के कॉलेज की फीस जमा कर देता। फिर राजू सोचता है
कि क्यों ना मैं एक ठेला लगा लूं। फिर राजू पास के ही एक गांव में एक आलू पूरी का ठेला लगाता है और धीरे धीरे ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राजू के ठेले पर ग्राहक आने लगते हैं। अरे वाह राजू भैया, आपकी आलू पूरी तो बहुत टेस्टी लग रही है। मैं जब भी जाता हूँ आपकी आलू पूरी खा कर जाता हूँ। वो तो है भैया, बहुत मेहनत से जो बनाता हूँ। और चाहिए आपको भैया तो बताओ। नहीं राजू भैया, ये लो पैसे, अब मैं चलता हूँ। ऐसे ही ग्राहक उसके आलू पूरी की बहुत तारीफ करते हैं और राजू का ठेला अच्छी तरह से चलने लगता है। एक दिन जब राजू ठेले पर था, तब उसके भाई संजू का फोन आता है। भैया भैया, मैंने कर दिखाया भैया, मैंने बैंक में अच्छी पोस्ट पर जॉब ले ली है भैया। अरे वाह छोटे, तूने कर दिखाया। तूने तो कमाल कर दिया सच में। तूने सारी मेहनत सफल कर दी। अब सब ठीक हो जाएगा। अब तेरी बैंक में अच्छी नौकरी लग जाएगी। तब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब तू जल्दी से गांव आजा। तुझे देखे हुए कितने दिन हो गए। माँ भी तुझे रोज याद करती है। हाँ भैया, जल्दी आ जाऊंगा। पर सब कुछ क्लियर हो जाए कि बैंक में कौन सी पोस्ट मिल रही है, कहाँ पोस्टिंग होगी, ये सब पता चल जाए, तब फिर आता हूँ मैं गांव। राजू को पता चलने लगा कि ये उसके संघर्ष का अंत है, लेकिन ये उसका भ्रम ही था। शहर में रहते हुए संजू अपने परिवार से वाकई बहुत दूर हो गया था। उसे बैंक में एक मैनेजर की पोस्ट मिली, सरकारी मैनेजर के तौर पर। अब ना संजू को अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, बल्कि रहने के लिए संजू को एक आलीशान घर भी मिला था। उधर गांव में राजू के लिए सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। छोटे, तू ऐसा कर, जहाँ तू रहता है वहाँ का पता बता दे। मैं वहाँ पर माँ को लेकर आ जाऊंगा। वो तुझे बहुत याद कर रही है, रोजाना तेरे बारे में पूछती रहती है। नहीं भैया, आप लोग इतनी दूर मेरे पास कैसे आ सकते हो? मेरा मतलब है कि आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं आता ही हूं ना कुछ ही दिनों में। नहीं संजू, माँ को अब मना करना ठीक नहीं है। और सच तो बात यह है कि मेरा भी तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। मैं भी तो देखूंगा बड़ा आदमी बनने के बाद मेरा भाई कैसा दिखाई देता है। ओफो भैया, तुम भी कैसी गंवार जैसी बातें कर रहे हो। मेरी सरकारी नौकरी लगी है, किसी फिल्म में हीरो नहीं बन गया हूं मैं, जो कुछ अलग दिखूंगा। जैसे मैं पहले था वैसा ही अभी भी हूं। सुनिए, माँ को यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। 2-4 दिन में मैं खुद आ जाऊंगा। संजू का बर्ताव बहुत ही खराब था, जिसका राजू को बहुत बुरा लगा। लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही संजू फोन काट चुका था। राजू उदास होकर पूरे दिन ठेले पर काम करता है और शाम होते ही राजू ठेला लेकर घर आता है और संजू के गांव आने की बात करता है। तभी तबीयत खराब होने के बावजूद भी शारदा उसके लिए पकवान बनाने की तैयारी में जुट जाती है। लेकिन राजू में कोई उत्साह बाकी नहीं था, क्योंकि वो समझ गया था जिस संजू को उसने शहर में पढ़ने के लिए भेजा था, अब वो काफी बदल चुका था। लेकिन शारदा बहुत खुश थी और बड़ी ही बेसब्री से संजू का आने का इंतजार कर रही थी। संजू, कैसा है रे तू बेटा? तुझे देखे बिना कितने दिन हो गए हैं। बड़ा आदमी बन गया तू तो। भूल गया अपने परिवार को बेटा। माँ, यही बात सुनाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था क्या तुमने? अगर यही बातें सुनानी है तो मैं अभी जा रहा हूँ वापस शहर। अरे देख क्या रहा है राजू, बाबूजी की नाक बड़ी ऊंची हो गई है। वैसे तो कुछ अलग नहीं है, ये तो है ही बचपन से नक चढ़ा। चल सब छोड़, आजा जल्दी से। मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया है, चल खाना खाते हैं। नहीं माँ, खाना मैं नहीं खाऊंगा। मुझे भूख नहीं है। बस 1 घंटे में निकलूंगा, काम बहुत है माँ। ये क्या कह रहा है? इतने दिनों में तू घर आया है, 1-2 दिन भी नहीं रुकेगा? माँ, ये मेरा घर नहीं है, वहाँ शहर में है। वहाँ मेरी चीजें मेरे हिसाब से हैं। अगर मैं इस घर में रुकना चाहूंगा तब भी नहीं रुक पाऊंगा। तुम बस ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, और मैं बस वो ही देखने आया हूँ। संजू की बातें सुनकर शारदा हैरान हो गई।
उसे भी संजू पर आया बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। जब शारदा ने संजू की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो राजू ने कहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है संजू, मैंने तुझे बताया तो था। यहाँ के डॉक्टर कुछ खास इलाज कर नहीं पा रहे हैं। तू ऐसा कर, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने साथ शहर ले चल, वहां माँ का इलाज करवाएंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? आपको पता भी है शहर में इलाज कितना महंगा है। अगर सच कहूं तो मुझे तो माँ को कोई बीमारी भी नहीं लग रही है, एकदम अच्छी दिख रही है। आप बिना फालतू में इतनी चिंता कर रहे हो, और अब बुढ़ापा है तो थोड़ी बहुत परेशानी तो लगी ही रहेगी। संजू कैसी बातें कर रहा है? माँ की किडनी खराब है, तुझे तो कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। तू एक बार मेरे कहने से माँ को शहर ले चल, फिर जो डॉक्टर कहेंगे वो ही करेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है भैया, मैं अब इतना बड़ा आदमी बन गया हूं तो मुझे सब पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू बड़ा आदमी बन गया है, कोई डॉक्टर तो नहीं बना ना? हाँ तो अब क्या, आप कल भी मजदूर थे और आज भी मजदूर हो। संजू वो तेरा बड़ा भाई है, ये मत भूल कि आज तू जो भी कुछ है उसी की वजह से है। तुझे क्या पता उसने क्या क्या करा तेरे लिए और तुझे इतना काबिल बना दिया। उफ, तो ये सब बकवास सुनाने के लिए मुझे घर बुला रहे थे। मैं इतना जरूरी काम छोड़कर आया और आप लोग पता नहीं। ठीक है संजू, तू जाकर अपना जरूरी काम संभाल, यहाँ मैं हूँ। राजू की बात सुनकर संजू वहाँ एक पल नहीं रुका और वापस शहर चला आया। उसके बाद ना कभी राजू ने उसके पास फोन किया, ना ही संजू ने अपनी माँ और भाई का हालचाल पूछने के लिए फोन किया। दोनों भाइयों के अपने अपने परिवार हो गए, लेकिन फिर दोनों के बीच की दूरियां कम नहीं हुई। ऐसे ही कई साल बीत गए। फिर एक दिन, मिस्टर संजू क्या कहना चाहेंगे? ये रिश्वत के पैसे आपके घर से मिले, चलिए हमारे साथ आपको जेल चलना होगा। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता, ये रिश्वत के पैसे मेरे घर पर कैसे आए? मुझे कुछ नहीं पता सर। संजू पर रिश्वत लेने का आरोप था। उसकी सरकारी नौकरी पर तो खतरा मंडरा ही रहा था, साथ ही उसे जेल में जाना पड़ सकता था। फिर अचानक ऐसा यूं हुआ कि जिसकी उम्मीद संजू को भी नहीं थी। रुकिए सर, आप इन्हें कहीं नहीं लेकर जा सकते। मैं रोहित वीर चंद्रालू और मैं इनका वकील हूँ। मिस्टर संजू ने किसी से रिश्वत नहीं ली है। जो पैसे आपको उनके घर में मिले हैं, दरअसल ये पैसे उनकी जानकारी से बाहर हैं। उन्हें चुपचाप यहाँ रखा गया था, इसमें किसी की चाल थी। उन अधिकारियों ने वकील की बात पर विश्वास किया और वकील की वजह से संजू बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया। फिर उन अधिकारियों के जाने के बाद, मिस्टर रोहित चंद्रालू, मैं आपका जितना शुक्रिया करूं बहुत कम होगा। आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरी मदद क्यों की? मैं तो आपको जानता तक नहीं। जी, तो आप मुझे नहीं जानते, लेकिन राजू भैया जानते हैं। वो मेरे पुराने दोस्त हैं। मेरे पापा ने जब अखबार में आपके खिलाफ चल रही जांच के बारे में पढ़ा तो राजू भैया को मैंने इस बारे में बताया। राजू का दोस्त होने के नाते मैंने ये केस संभालने का फैसला लिया। मैं काफी दिनों से आपका केस लड़ रहा हूं, जिसमें मैंने पाया कि आप सच में बेकसूर हैं। बस इसीलिए मैंने आपकी मदद कर दी। उस वकील की बात सुनकर संजू की आंखों में आंसू आ गए। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। वो समझ गया था कि भले ही मैं रिश्वत लेने का गुनहगार नहीं था, लेकिन अपने भाई और अपनी माँ का बहुत बड़ा गुनहगार था। संजू अपने गांव पहुंचा और गांव पहुंचकर राजू के पैरों में गिरकर उसने राजू से माफी मांगी। वो अपनी माँ से भी माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसकी माँ इस दुनिया में अब नहीं रही थी। भैया, मुझे माफी नहीं बल्कि सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं तो इसी के लायक हूँ। मैं बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन सच तो ये है कि एक अच्छा भाई और बेटा नहीं बन सका। राजू की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन खुशी ये थी कि उसने संजू को गले से लगा लिया और संजू को माफ किया। दोनों ही भाइयों का मेल शारदा भले ही अपनी आंखों से नहीं देख पाई, लेकिन वास्तव में यही उसकी आखिरी इच्छा थी, जो उसके मरने के बाद पूरी हो गई थी।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।